ब्रह्म कुमारी के बारे में गलत फैमिलियां फैलाई गई थी। एक और तो राजनीतिक दल और तथाकथित धार्मिक संस्थाएं व असामाजिक तत्व संगठित है, और दूसरी ओर कुछ इन गिने चुने साधारण और असहायक ब्रह्म कुमार और कुमारियां है। ये तो एक प्रकार ये दिए और तूफान की लड़ाई है। एक और तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कई प्रकार के सहारे, साधन और साथी है, और दूसरी ओर स्वयं परमात्मा है। इस बात का क्रियात्मक अनुभव होता रहा कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, मार्ग प्रदर्शना देते हैं, और जो बाहरी रूप से विपत्ति मालूम होती है उसको परमात्मा केवल हरते ही नहीं बल्कि उसमें से पास करके जीवन में क्रियात्मक रूप से कई शिक्षाएं भी देते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि यह बात अस्निग्ध है कि हापुड़ में आंदोलनकारियों ने वातावरण में बहुत उत्तेजना पैदा कर दी थी और उनका वैर विरोध एक भीषण रूप ले गया था, तथा उनके साथ कुछ हिंसाकारी और बदनाम लोग भी आंदोलन में आगे थे। तथापि जब कभी इस विकराल परिस्थिति का पिताश्री के सामने वर्णन किया जाता तो वे सदा यही कहते, बच्चे ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमपिता परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ये ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं उसमें विघ्न तो पड़ते ही है। तो ये जो कुछ हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। सच की बेड़ा डोलती है परंतु डूबती नहीं है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अंतिम विजय सत्य ही होती है, और ये छोटी मोटी घटनाएं तो इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर होती ही चली आई है। आप सदा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहो और इस मस्ती में मस्त रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो इसमें केवल निमित्त मात्र है। उस सर्वशक्तिवान के कार्य को तो कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उसके कर्तव्यों से अपरिचित होने के कारण अपने उस परम पिता से ज्ञान एवं योग का वरदान लेकर सौभाग्य बनाने की बजाय ऐसे उल्टे कर्म करते हैं। बाबा की अचल अवस्था को देखते हुए वत्सों की हिम्मत बढ़ जाती है। बाबा के मुखमंडल पर न विरोधों के प्रति घृणा की भाव, न चिंता के चिन्ह, और न ही उनसे कोई दुविधा, मनमुटाव या द्वेष के प्रकंपन ही आते, बल्कि वे मोलाई मस्ती में मस्त रहते थे। सदा हर्षित चेहरे से, निश्चित नेत्रों से निहारते हुए वे सदा यही कहते, सदा खुश रहो बच्चे, हर एक बात में हमारा कल्याण ही होना है। इन परीक्षाओं को हमने कल्प पहले भी पार किया था और अब भी पाठ अदा करना है। भावी तो बन के ही रहना है, इसलिए हर हालत में राजी रहो, फट से फारिग रहो। अब तो हमें शिव बाबा मिले हैं, उस मिलन की खुशी के सामने तो ये छोटी मोटी घटनाएं कुछ भी नहीं है। जिसका हमने हाथ पकड़ा है वो तो पार करने वाले प्रभु है। हमारा तो ये विद्यार्थी जीवन है, हमें फिर से नया बचपन मिला है। इस जीवन में तो किसी भी मामले की फिक्र नहीं। बाबा बेटे हैं, आखिर ये सब ठीक तो हो ही जाना है, ये बादल बिखरने तो है ही। मतलब ब्रह्मा बाबा का कितना निश्चय था ड्रामा पे और शिव बाबा पे कि बाबा सब कुछ ठीक कर देगा और जो होना है वो होना है, और भगवान अगर साथ है तो हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। इस प्रकार जो बात वत्सों को कभी कभी भारी मालूम होती थी, बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते हुए भी बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते और हुआ भी ऐसा ही। मक्खन से बाल निकले और समस्या सहज ही हल हो गई। इसका फल यह हुआ कि हापुड़ के प्राय समझदार लोगों की जुबान पर ये वाक्य थे कि
अवश्य ही इन कन्याओं माताओं में सच्चाई है, वरना शहर के सारे अग्रगण्य लोग जब इनके विरोध में ठने हुए थे तो ये कैसे यहाँ टिक पाती। देखो, चोर तो सदा भागने की कोशिश करता है और इसके लिए वह मौका तोड़ में रहता है। यदि इन माताओं कन्याओं के मन में ऐसे कुछ बुराई या उसके कारण ग्लानि होती तो ये भला डटी क्यों रहती। इनका तो यहाँ कोई सहारा व सहायक भी न था, तब अवश्य ये सत्य और प्रभु के आश्रय पर ही खड़ी है। जिन लोगों ने आंदोलन में अपना तन मन धन और समय लगाया था और अपने जीवन में बड़े बड़े मोर्चे मारे थे, अवश्य ही उनके मन में भी ये भाव तो आया ही होगा कि इतनी उत्तेजना दिलाए जाने पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया और घृणा की दृष्टि से व्यवहार नहीं किया। ये सदा स्नेह पूर्ण शब्दों से और शांत स्थिति से भाई भाई कहकर ही संबोधित करती रही और सदा सेवा केंद्र पर आने तथा ज्ञान लाभ लेने के लिए आमंत्रित करती रही। देखा जाए तो इस सब का श्रेय किसी मनुष्य को नहीं था, बल्कि ये तो एक ईश्वरीय चमत्कार था। वहां के कुछ लोगों ने पानी के नल में जहर मिलाने की कोशिश की, जिंदा सांप गले में डाला, पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, शहर से निकलने का यत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये स्पष्ट ही है, परंतु फिर भी यदि कोई ये न पहचाने कि इन कन्याओं माताओं के पीछे स्वयं प्रभु ही है और उनका ही हाथ है। बाप तो सदा यही कहा करते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, और वे सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण देते। वे कहा करते कि उनका भी परमात्मा के ज्ञान और योग पर हक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का पिता है।